हर बार की तरह ही एक बार फिर से विवाद ने जन्म ले लिया और विवाद है कोसली और भाकली के नामकरण को लेकर के। लेकिन ये राजनीतिक लोग गेम खेल रहे हैं। इसके प्रति हमारे गांव में रोष है, चाहे पूरी पंचायत है। पूरी पंचायत भी आज जो है इस्तीफा देने को तैयार है। पार्षद हैं, पंचायत समिति है और जितने भी पार्टी के लोग, सब लोगों ने एक विचार, एक मंच पे आकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम गांव के लिए। अगर ऐसा ही होता तो गुड़गांव शहर ही नहीं बसता कि कोई सेक्टर, कोई बस अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन किसी गांव की सीम में होता है। तो जब ये शुरुआत हुई तो यहाँ कुछ मर्डर वगैरह भी हुए थे, झगड़े भी हुए थे। तो जब ये गांव के मोजीज आदमी है ना, भाकली के जितने भी नंबरदार वगैरह, उन्होंने ये डीएवी में 4/8/14 को एक फैसला लिखा था, समझौता है, मतलब समझौता लिखा था। आप दर्शाएं इसको। अगर हमारी मांगे नहीं होगी पूरी तो हम इलेक्शन जैसे बाइकाट पहले करे थे वैसे फिर करेंगे। और कोई भी हमारे साथी ऐसा नहीं है जो कोई रोड़ा करेगा। हम भाकली वालों की गलती नहीं मानती, इसमें गलती नेताओं की है। भाकली वालों की क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, नेताओं की है। विधायक होगा, सांसद होगा, हम गए कि पूरे हरियाणा में जितनी म्युनिसिपल कमेटी है कोई डबल नाम की नहीं है, सब सिंगल नाम की। केवल इस म्युनिसिपल कमेटी के लिए कहा जा रहा है कि कोसली भाकली। हम लोग इस पे सहमत नहीं है। आने वाले समय में इस कार्य के लिए जो भी इस तरह की कोई बात हुई, उसकी जिम्मेवार आज प्रशासन और सरकार होगी। उसमें हम जो धरना, ज्ञापन, बाइकाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हूं कोसली के अंदर और यहाँ पे हर बार की तरह ही एक बार फिर से विवाद ने जन्म ले लिया और विवाद है कोसली और भाकली के नामकरण को लेकर के। और इसी विषय को लेकर के आज यहाँ पे कोसली के अंदर पंचायत हुई है, ग्राम पंचायत ने पंचायत की है और उसी के अंदर जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो अपनी बातें रखेंगे कि आखिर अब ये विवाद का जो कारण है वो क्या बना है और अब यहाँ पे जो पंचायत हुई है उसने क्या फैसला लिया है। चलिए सबसे एक एक करके जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आप बताएं जो विवाद है आखिर वो क्या है फिलहाल? विवाद ये है जी, कोसली बस स्टैंड, सामान्य बस स्टैंड के ऊपर जिस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है उस पर शहीद सत्य प्रकाश भाकली और ब्रैकेट में कोसली का नाम लिखा गया है, जो हमारे गांव के लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करते हैं। जब सामान्य बस स्टैंड का नाम कोसली है तो एक ही परिसर में दो नाम कैसे हो सकते हैं कि कार्यशाला का नाम भाकली और सामान्य बस स्टैंड का नाम कोसली, एक ही परिसर में दो नाम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? इस गांव का, इस बात का हमारा गांव पुरजोर विरोध करता है और हम चाहते हैं कि उस कार्यशाला का नाम कोसली किया जाए जी। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो भविष्य में हम एकजुट होकर कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि जो हमारे पक्ष में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी, आप बताएं जो ये नाम लिखा गया है इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? देखिए, ऐसा है, ये सदा से होता आ रहा है कि कोसली गांव के साथ राजनीति की जाती है और हमने हर बार इसका विरोध दर्ज करवाया है कि इसके ऊपर राजनीति ना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सोया रहता है। हमारा तो एक ही मांग है कि जब सब कुछ कोसली के नाम पे है तो एक प्रांगण में होते हुए आप दो नाम कैसे रख सकते हैं? और दूसरी बात ये कि वो जो शहीद सत्य प्रकाश जी हैं उनके नाम पे वहाँ पे एक ऑलरेडी शहीद स्मारक बना हुआ है। मतलब ये है कि सरकार उनको एक बार सम्मान दे चुकी है, तो एक शहीद को दो बार सम्मान आप कैसे दे सकते हैं? वहाँ पे सरकार ने PWD की जमीन दे रखी जिसके अंदर के स्मारक बना हुआ उनका, तो एक मतलब सरकार एक बार उनको दे चुकी सम्मान, और बार बार एक ही व्यक्ति को आप सम्मान कैसे दे सकते हैं? शहीद सभी के होते, हमें भी वो शहीद, हमारा भी वो शहीद है, हम ये नहीं कहते हैं। जिसने देश के लिए ध्यान दी वो सभी का होता है, लेकिन इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो कि भाकली हर वक्त करता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि इसका नाम जो है कोसली के नाम पे होना चाहिए। हम इस चीज का जो है अपना बैठ के, अभी हम अपनी कमेटी बना ली है, हम सब लोग बैठ के उसमें विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि इस मुद्दे को हम कैसे अपने पक्ष में लेके आते हैं। हमारी सरकार से एक ही अपील है कि हमारे साथ इस तरह की जातियां बार बार ना की जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सब आप बताएं जो पूरा का पूरा, जो एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो भी आप बोलना चाहते हैं थोड़ा आगे आ जाएं। आप बताएं जो पूरा मामला है उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या फिर आप लोग जो है वो जाति है इसको कितनी बड़ी मानते हैं आप लोगों से? हमेशा सरकार जो पिछले कुछ सालों से हमारे साथ जाति करती आ रही है और हम चाहते हैं कि ये नाम जो भाकली का वर्कशॉप पे लिखा गया ये हटे। शहीद से हमें कोई आपत्ति नहीं है, शहीद का नाम के लिए और भी जगह वहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोसली के नाम से चीज़ें सैंक्शन होती है उसके अंदर दो गाँवों का नाम लिखना उचित नहीं है। हमारा हमेशा से विरोध रहा है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर के आप लोगों का तर्क क्या है?
भाई अगर भाकली का नाम लिखा जाए तो क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए, और आपका नाम लिखा जाना चाहिए तो क्यों लिखा जाना चाहिए? इस पर आप लोगों ने क्या सहमति जताई और तर्क क्या है आप लोगों ने? देखिए, जो स्टेशन पे जो हमारा कोसली गांव का हदबंदी है, वहाँ जो चीज़ें सरकार से जो हमने ले रखी है, सरकार ने एक्वायर कर रखी है, जैसे चाहे सब्जी मंडी है, चाहे आपकी रेलवे स्टेशन है, ये कई बार जो विवाद उठा है, जी ये राजनीतिक जो लोग हैं वो गेम खेल रहे हैं, दो भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं। हमें दो भाइयों को बांट करके जिस तरह से शहीद सबके होते हैं, हमारे भी हैं, चाहे वो किसी गांव का है, हमारे देश का है, वो हमारा है, लेकिन ये राजनीतिक लोग गेम खेल रहे हैं। इसके प्रति हमारे गांव में रोष है, चाहे पूरी पंचायत है, पूरी पंचायत भी आज जो है इस्तीफा देने को तैयार है। पार्षद हैं, पंचायत समिति है, और जितने भी पार्टी के लोग, सब लोगों ने एक विचार, एक मंच पे आकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम गांव के लिए हैं, हम सबसे पहले गांव है और 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से इनका जो रवैया रहा है, प्रशासन को ऑर्डर दे देते हैं, राजनीतिक लोग करवाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कुछ लोगों को, चाहे भाकली से हैं, कुछ लोगों को साथ जोड़ करके वो अपनी बात में उनको ले करके हमें बांटने का काम करते हैं। अच्छा, पहले भी आप लोगों के बीच में काफी बड़ा विवाद हुआ था। हाँ जी। तो उस टाइम पे कोई समझौता भी हुआ होगा? हाँ जी, तो हम क्या वही कुछ हुआ उसी था बात उस पे टाइम? मारा। ये सारी चीजें जैसे पुल पे करवा, उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, आज जो है बीजेपी, चाहे किसी ने भी करवाया, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। और हमारे दोनों गांवों के बीच में 2014 में, उससे पहले हमारे गांव पे भी 302 और 307 भाकली पे भी लगी। उस पे दोनों गांव में हमने बैठ करके, अगर हमारा भाईचारा नहीं होता तो हम उनको जो है बैठ करके वो समझौता नहीं करते। एक तो वो समझौता था। अब भाकली की तरफ से एक समझौता आया था कि भाई हम इस तरह के जो भी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने लिखित में हमें दे रखा है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे पहले मुर्दा का था, पुल का था, रेलवे स्टेशन का, लेकिन ये प्रशासन करवाता है। वो अपने फायदे के लिए दो भाइयों को बांटने का काम करते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो जानबूझ के दो भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। तो प्यार से कोई समझौता नहीं हो सकता? प्यार से समझौता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक लोग होने नहीं देते। वो उनको दो आदमी, जैसे MP है, MLA है, अब हमारे यहाँ जो है बाईकाट की भी, ये बात आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, हमारे गांव में रोष है, MP का भी बाईकाट कर सकते हैं। आगे की बात आगे देखी जाएगी। धरना प्रदर्शन देंगे, ज्ञापन देंगे, हर चीज़ का जो हर संभव, पूरे जिले की भी मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन वो जो समझौता है वो हमने लिखवा के ले रखा है, फिर भी उन लोगों को बरगला करके कुछ लोग राजनीति कर जाते हैं, वो गलत है। हमारे पूरे मसले को लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रशासन और सरकार ने जो है शहीद का नाम देकर इमोशनल कार्ड खेल रहा है। शहीद का नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं, शहीद पूरे देश का होता है, परंतु शहीद सत्यप्रकाश भाकली कार्यशाला कोसली लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी, जो हमारा पहले इनसे विवाद हुआ था, इनकी पंचायत ने 2014 अगस्त 2014 में रेजोल्यूशन दिया था कि हम कभी भी नामकरण के विषय में कोसली के साथ विवाद नहीं करेंगे, परंतु ये अपने फैसले पे भी नहीं रुक रहे हैं। हमने सब जुडिस भी किया मामला, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी हम अपनी बात पे रहेंगे, हमने अपना मैटर कोर्ट से उठा लिया। अब हम अपने हक मांग रहे हैं। हम तो अपना नाम निशान की जीवन में हमेशा नाम और निशान का झगड़ा होता है, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। हम इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। बिल्कुल ये ज्ञापन हमने जैसे ये लिख के लिखित में दे रखा है, और मेरी जिम्मेवारी अभी गांव ने जैसे, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। इसमें एक बार पूछ लो, एक दो जी, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर के, क्योंकि बार बार यही बात विवाद का कारण बनती है कि नामकरण कैसे हो। 2014 में भी एक बार विवाद हुआ था, तब बैठ के भाकली कोसली के प्रबुद्ध आदमियों ने, वहाँ की ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम इन 4 चीज़ों पे कभी भी विवाद नहीं करेंगे। और अब पिछले काफ़ी दिन से उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक राजनीतिक साजिश है। बहुत से राजनीतिक लोग, बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ, इस चुनाव ये पहले भी हो सकता था, लेकिन आचार संहिता से मात्र 3 दिन पहले
एक राजनीतिक साजिश हुई है। हमारे गांव के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना चाहते हैं और हमारे गांव का नाम हमेशा के लिए दबाना चाहते हैं। तो और ये आप लोग एक क्या निर्णय ले रहे हैं? एक मिनट, क्या है कि ये चीज़ें जैसे बस अड्डा हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, 100 बेड का, 50 बेड का, ये सब डिवीज़न लेवल की चीज़ें हैं। अगर मैं बात कहूँ तो रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ किसी गांव की सीम में तो हुड्डा के सेक्टर होंगे, किसी गांव की सीम में आपका सेक्रेट होगा, रामगढ़ की सीम में बस अड्डा बन रहा है। क्या सब उन गांवों के नाम लिख दोगे? अगर ऐसा ही होता तो गुड़गांव शहर ही नहीं बसता कि कोई सेक्टर, कोई बस अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन किसी गांव की सीम में होता है। जब शहर फैलेगा तो दूसरे गांव की सीम में कोई ना कोई प्रोजेक्ट जाएगा। और मानेसर IMT जो करीब 30-40 गाँव की सीम में है, मात्र 3 से 5% ही ज़मीन मानेसर IMT में मानेसर गांव की है। अगर ऐसे गांव या ऐसे मुद्दे उनमें भी चले गए तो कभी वो IMT ही ना बने। और 50 गांवों के नाम कैसे लिखोगे आप? जो भी शहर फैलेगा तो और गांव उसके अंदर आएंगे। बड़ी इकाई के अंदर छोटी इकाइयाँ आती हैं। और ये प्रोजेक्ट आज अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोसली बाज़ार में बस अड्डे के पास, वहाँ कोई बाज़ार है, कोई कॉलोनियाँ बसी हुई है, वो एक कोसली के नाम से बसी हुई है। अगर उस कॉलोनी के आदमी को कह दें कि भाई आप अपना कॉलोनी का नाम फलानी कॉलोनी कोसली के बजाय फलानी कॉलोनी भागली लिख दो, तो वो छोड़ के चले जाएंगे, लिखेंगे नहीं। क्योंकि ये एक सब डिवीज़न का नाम है और सब डिवीज़न का नाम कभी बदला नहीं जा सकता। और ये ज़मीन आज से कोई 30 साल 40 साल पहले ये ज़मीन एक्वायर हुई थी। हरियाणा सरकार ने ये बस अड्डा कोसली के नाम से, अनाज मंडी कोसली के नाम से एक्वायर करी थी। तब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनको पैसा दे दिया गया था। कोसली गांव ने बड़ा दिल करके आज तक एक भी ज़मीन का एक भी रुपया कोसली पंचायत ने नहीं लिया है। करीब 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोसली पंचायत विभिन्न प्रोजेक्टों को दे चुकी है। क्योंकि कोसली ये एक विकास कार्य के लिए लगा हुआ काम है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को ही ये सोचनी चाहिए, दो गाँव को आपस में इस विवाद में फंसाने की बजाय उनको समझाना चाहिए। तो अब आप लोगों का निर्णय क्या है? अब हम इस चीज़ के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले तो हम ज्ञापन देंगे, फिर हम धरना रखेंगे SDM ऑफिस के सामने। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम और पंचायत में बैठ के कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब इस फैसले के बारे में मैं अकेला नहीं बताऊंगा, हमारी जो ग्राम पंचायत या हमारी जो कमेटी बनेगी वो सारा फैसला लेगी कि हमें आगे बायकॉट करना है हम या फिर हमें कुछ नेताओं का विरोध करना है। अब जैसे बात चल रही थी, सारी ग्राम पंचायत, सारे पदाधिकारी, बीजेपी की, कांग्रेस, सभी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी वो सारी फैसला, सारी ग्राम पंचायत या जो कमेटी बनेगी उसके अध्यक्ष सर ये सब फैसला लेंगे। उसलिए मैं अधिकृत नहीं हूँ ये बताने। बिल्कुल सर, आपके हाथ में कुछ है, इसके अंदर क्या है? ये हमारा फैसला जो आप दर्शाएं इसको अच्छे से। देखो जी, ये नामकरण का मुद्दा बहुत पुराना है, 13 से 14 से चल रहा है। तो जब ये शुरुआत हुई तो यहाँ कुछ मर्डर वगैरह भी हुए थे, झगड़े भी हुए थे। तो जब ये गांव के मोजीज आदमी है ना, भांखली के जितने भी नंबरदार वगैरह, उन्होंने ये DAV में 4/8/14 को एक फैसला लिखा था। समझौता है, मतलब समझौता लिखा था। आप दर्शाएं इसको। समझौता लिखा था। सुनो कि हम 4 चीज़ों पे कभी भी विरोध नहीं करेंगे। ये तो लिख दिया। फिर हम बोले कि जी ये ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में भी दर्ज कराओ, इसको रेजुलेशन पास करो। क्या क्या है बताएंगे कुछ? हाँ, इसमें 4 चीज़ें ये है। रेलवे स्टेशन कोसली, बस स्टैंड कोसली, जैसे रेलवे स्टेशन कोसली, हुड्डा सेक्टर कोसली और अनाज मंडी कोसली, सब्जी मंडी और बस स्टैंड कोसली, ये मुख्य 4 चीज़ें थी जो इन्होंने अच्छी तरह से लिखित में रेजुलेशन नहीं करेंगे कभी भी। और रेजुलेशन कभी भी इसको हमें एक और चीज बात है जी, हमारा ये समझौता हुआ था, अगर कोई चीज अब इसके बाद भविष्य में ये जो है
ये भाखली के ग्राम पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर में है ये। तो हमारे पास ही है तो वो रजिस्टर भी हमारे पास है और हम इसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये तो जो हमारे राजनेता और हमारा कोसली गांव जो करेगा वो तो करना भी चाहिए, करेंगे, ये भी करेंगे। पर ये हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब हर तरीके से लड़ाई की कोर्ट में नहीं जाएंगे जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो सकता। इसलिए हम इसकी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बाकी हमारे जितने भी ये युवा हैं, हमारे साथी हैं, गांव वाले हैं, ये अपनी कार्रवाई करेंगे। अमित अमीन जी, एक और चीज़ है, उस समय ये फैसला हुआ था जो नई प्रोजेक्ट आएंगे जिस भी गांव के नाम से आए, कोसली से आए, जी भाखली से आए, उसी गांव से होगा। जो 4 प्रोजेक्ट हैं इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। केंद्रीय विद्यालय बना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बनने दीजिए, उनका कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो कोसली नाम से आ रहे हैं उनको क्यों छेड़ते हैं वो बार बार? एक बात बताइए, जिला महेंद्रगढ़ है, वो नारनौल में है सारे ऑफिस, वो तो कभी नहीं कहते नारनौल वाला हमारा नाम लिखा जाए उसके ऊपर। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ें होगी, जब कोई विकास होता है, तहसील हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर, वो फैलता है तो दूसरे गांव की सीमा में जाता है। सारी चीज़ें कोसली में नहीं आ सकती, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इनको भी बड़ा दिल करना चाहिए कि उनके गांव में बनी हुई चीज़ें, कोसली का नाम है तो उसमें नहीं होना चाहिए। जो कि बताया कार्यशाला शहीद सत्तर प्रकाश के नाम से हो, लेकिन कोसली का नाम उसके साथ रहे। बिल्कुल, ये चीज़ें इस पर ध्यान दे सरकार। बिल्कुल। क्या क्या फैसले लिए जाएंगे? फैसला पूरी पंचायत लेगी बैठ के, और कोई भी काम हो सब मिल के करेंगे, कोई पार्टी नहीं रहेगी हमारी जी। हम सब मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जो पहले कराया था गांव ने वैसे ही सारे एकता दिखाएंगे। और इलेक्शन की बात ऐसी, अगर हमारी मांगे नहीं होगी पूरी तो हम इलेक्शन जैसे बाइकाट पहले करे थे वैसे फिर करेंगे। और कोई भी हमारे साथी ऐसा नहीं है जो कोई रोड़ा करेगा। हम भाखली वालों की गलती नहीं मानती, इसमें गलती नेताओं की है। भाखली वालों की क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, नेताओं की है। विधायक होगा, सांसद होगा, हम गए थे, पीछे भी यही हुआ था भाई नहीं करेंगे, उसके बाद कर दिया भाई। ये बात तो उन्होंने पता चलना चाहिए। जब हम ये सारे एक मिल के बैठेंगे, कहीं ग्राउंड पे बैठे हो, से कहीं बैठे हो, कैसे भी करो, उसके बाद उन्हें पता चलेगा, उसके बाद में हमारी भी सुनेंगे। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले करना क्या, इसके अंदर भी कोई साजिश की बुआ है? नहीं, वो साजिश की बू तो है ही भाई। कोहली ने तो हरदम बाइकाट करते हैं ये, तो हमारे सम्मान का ठेस पहुँच रही है, तो इसका हम अपना पूरा तन मन धन से अपने। सब क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर? अगर आपसे मैं बात करूं, एक तो चुनाव से ठीक पहले की बात कर लेते हैं, दूसरा कोसली और भाखली का जो विवाद है वो आज का नहीं है, पुराना, काफ़ी पुराना चल रहा है और लगातार ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन के नामकरण का मुद्दा उठा था जी। उसका कारण ये था कोसली का नाम रखने का कि हमारी 400 एकड़ ज़मीन गई थी और भाखली की 40 एकड़ गई थी। तो उस सेक्रीफाइस के आधार पर हमारा जस्टिफिकेशन बना कि उसका नामकरण कोसली के नाम से किया। ये लगभग 1908 में रेलवे स्टेशन बना था। इसके बाद से भाखली ने इस मुद्दे को, अभी जब काफ़ी कोसली के नाम की वजह से उनका विकास हो गया, तो उन्होंने चीज़ों को, स्टेटस को बदलने की कोशिश की। उस कड़ी में जो हमारी सब डिवीज़न का नाम था वो सरकार ने कैंसिल किया। फिर जब तथ्यों के आधार पर जन आक्रोश सामने आया तो उसे बहाल करना पड़ा। उसके बाद अनाज मंडी का नाम आया, उसका भाखली कर दिया गया। जब तथ्यों को देखा गया उसे कैंसिल करना पड़ा। जब किसान भवन का नाम आया तो उसका भी नाम सरकार को बदलना पड़ा। जब फैक्ट्स देखे, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भी नाम भाखली किया गया, लेकिन जब सभी तथ्यों और कागज़ों को देखा गया तो उन्हें बदलना पड़ा। और अब ये अगला मौका है कि जब हरियाणा परिवहन कार्यशाला का नाम बिल्कुल। तो अब जो पंचायत हुई है उसके अंदर आप लोग सारे मिलकर क्या निर्णय लेने वाले हैं? अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारा स्वाभाविक अधिकार इसलिए बनता है कि सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न से छोटी यूनिट्स है पॉलिटिकल, जिसका नाम है कोसली सब डिवीज़न। कोसली सब डिवीज़न के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट्स हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिवीज़न का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए नाम स्वाभाविक रूप से कोसली का ही बनता है। दूसरा कारण ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों का नाम अलग अलग हो सकता है या आपके एक नाम से आपके पूरे शरीर को जाना जाएगा? तो ठीक इसी तरह से अगर कोसली यूनिट है तो उसके टुकड़े, एक हिस्से पर कोई नाम, एक हिस्से पर कोई नाम, ये ना प्रैक्टिकल है और ना ये कभी होता है। तीसरी बात कि असली बात यह है कि कुछ पॉलिटिकल कारणों से हमारी प्रतिष्ठा को डाइल्यूट करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी का नाम भी कोसली भाखली कराने की कोशिश की जा रही है, जिस पर हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर सरकार
इसका नाम, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी का नाम कोसली कर देती तो ये मुद्दा कभी का सुलझ चुका होता, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से ऐसा हुआ। दूसरी बात कि पूरे हरियाणा में जितनी म्यूनिसिपल कमेटी है कोई डबल नाम की नहीं है, सब सिंगल नाम की। केवल इस म्यूनिसिपल कमेटी के लिए कहा जा रहा है कि कोसली भांकली। हम लोग इस पे सहमत नहीं है। तो जो पॉलिटिकल आका लोग हैं जिनके साथ हम राजनीतिक कारणों से, ठीक है, हमारे अपनी स्वतंत्र विचारधारा इस गांव की, वो सहयोग नहीं दे तो हमें एक तरह से प्रताड़ित करने की नाकाम कोशिश है। लेकिन जिस दिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हमारे तथ्य और कागज़ों को देखेंगे, उसके आधार पर हमारा छठी बार फिर उन्हें नाम बदलना पड़ेगा। सब क्या कहेंगे? कहना ये है कि ये जो अब कमेटी बनेगी, जैसा ही फैसला इसके समक्ष लेगी, उसके सहयोग में सभी पंचायत के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला पार्षद वगैरह सभी सहयोग करेंगे और उनका कंधे से कंधे मिला कर साथ देंगे जब तक कि ये नामकरण की समस्या का समाधान नहीं हो जाए। इस पर एक दो बात मैं और करना चाहता हूँ। मैं अमित अमन जी आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ। आज कोसली गांव ने मेरी को जिम्मेवारी दी है कि इस संघर्ष में मेरे को प्रधान बनाया है, जिसमें सभी साथी साथ देंगे। और बीजेपी के इस कार्यकाल में जो इन्होंने ये हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, ये बड़ा नाजायज़ किया है हमारे साथ। और हम कहना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार आने वाले टाइम में, हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम शांतिपूर्वक ढंग से कार्य करेंगे, लेकिन उनको भी चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस कार्य के लिए जो भी इस तरह की कोई बात हुई, उसकी जिम्मेवार आज प्रशासन और सरकार होगी। उसमें हम जो धरना, ज्ञापन, बाइकाट, जो भी जितने मामले हैं जिस तरह से बैठ के करेंगे, मैं अभी कमेटी बनाऊंगा सारे साथियों से मिल कर के, सलाह ले कर के। और हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये गांव का मुद्दा, पहले हमारा गांव है, उसके बाद पार्टियां हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे हैं। तो सभी साथी मिल कर के बैठेंगे तो हम सरकार को फिर से चेतावनी देना चाहते हैं, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, प्रशासन होगा। हम जो कार्य करेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से। हमें हमारा जो यहाँ शहीद हुए हैं, हमारे यहाँ 302, 307, फिर भी हमने गाँवों को बैठ कर के सुलझाने का काम किया है। ये नेता कभी आकर के बीच में, हमारे बीच में समझौता नहीं किया। हम फिर भी जो है कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी कार्य, इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरकार होगी, ये राजनेता होंगे और हम मिल कर के शांतिपूर्वक ढंग से वोट की चोट मारेंगे। पीछे भी यही रेजिमेंट की बात आई, घने मामले और से आपके बैकवर्ड की बात आई, कोई भी मामला हम सबको साथ लेकर के, 36 बरादरी को साथ लेकर के इस कार्य को चला रहे हैं। और जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि हमारा जो हक है, वो हमारा सम्मान है, उसको ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आपका धन्यवाद। मुद्दा बड़ा है और दोनों गांव एक दूसरे के सामने एक बार फिर से आ चुके हैं, लेकिन जब प्रशासन इस तरीके की चीज़ें करता है तो क्या उनको पता नहीं होता है कि ये मुद्दा यहाँ पे ये भी चल रहा है और पीछे भी ऐसा मुद्दा हो चुका है? क्योंकि अब चुनाव से ठीक पहले का समय है, तो अब जनता इसको क्या समझे, सवाल तो कई खड़े हैं, लेकिन इनके जवाब आखिर देगा तो कौन देगा? क्योंकि अब ये कोसली गांव चुनाव के बहिष्कार तक की जो बातें हैं वो सोच चुका है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।